सवाल है 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग सीखते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, है ना। और यहाँ पे ये जो 100 दिया गया ये क्या है, साथ में 10%, ये सब जो टर्म इसमें यूज हुआ है पहले उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि 100 रुपए का, अब ये जो 100 रुपया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन, अगर किसी से पैसा कुछ लिया गया है या उसको दिया गया है तो जो वो पैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और ये जो 10% वार्षिक ब्याज की दर, वैसे लिखा भी है वार्षिक ब्याज की दर है। तो जो 100 रुपया उधार लिया या दिया है उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो किस रेट से लगेगा वो दिया गया है, इसको ब्याज की दर कहते हैं। कि जैसे मान लो 1 वर्ष के लिए है तो 100 रुपए का 10% 1 वर्ष में इसमें जुड़ जाएगा, समझ पाए। जैसे 100 रुपए का 10% क्या होगा, 10 रुपया। 100 का 10% बराबर 10 रुपये। तो अगर 1 वर्ष के लिए कोई 100 रुपये लेता है और ब्याज की दर ये है तो उसको 1 वर्ष बाद कितना जमा देना पड़ेगा, 110 रुपया ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कितने वर्ष के लिए ले रहा हो, 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो 120 नहीं होगा। अगर साधारण ब्याज होता तो वहाँ पे रहते 120 रुपया 2 साल बाद देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होने की वजह से वहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जो 10 रुपया मिलेगा 1 साल में, अगले साल 110 हो जाएगा ना, तो उस पर ब्याज लगेगा 10%, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इस 100 को हम लोग क्या बोले हैं, ये क्या है, मूलधन। इसको P से लिखा जाता है, और इस P से ये लिख दिया है कि 100 रुपये। और जो ब्याज की दर है उसको किससे लिखते हैं, स्मॉल r भी कर सकते हैं, या कहीं n भी लिखा होता है इसको। ये दिया गया, सॉरी n नहीं, समय के लिए n होता है। तो यहाँ पे 10% और समय कितना दिया गया है, ये हो गया ब्याज की दर। समय को t या n से लिखते हैं ना। यस सर। ये कितना है, 2 वर्ष। तो इन सब की सहायता से हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर इसको कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो ब्याज, हाँ ब्याज जुड़ा हुआ है ना। ब्याज जानते हैं, जो कोई पैसा उधार लेता है या देता है तो उस पर जो अलग से चार्ज देना पड़ता है वही क्या है, ब्याज। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होने से मतलब ये है कि अगर हाँ जो ब्याज 1 वर्ष में बढ़ा मिला उस पर भी ब्याज लगेगा, वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग CI से लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। यस सर। ये होता है यहाँ पे मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या है, मिश्र धन माइनस होता है मूलधन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CI बराबर हो जाएगा A-, ठीक। ये फार्मूला है हमारे पास CI निकालने का। और CI अगर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, A और साथ में P। तो यही है, बस हमको निकालना क्या है, और A निकालने में जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, A बराबर ये फार्मूला होता है ना। अब इसमें जो जो हमें पता है सारी वैल्यू रख देते हैं। यस सर। देखो यहाँ से P का मान कितना है, 100 यहाँ रखा गया। और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1 प्लस R की जगह 10 बटा 100, होल पावर n कितना है, 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 100 काटेंगे, यहाँ से यहाँ 1 0 से 0 करेंगे, 1 प्लस 1 बटा 10 बचा। यस सर। अच्छा, अंदर ही अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो कितना मिलेगा, 11 बटा 10। सर जी अंदर सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं A बराबर फिर से 100 है, और ब्रैकेट में यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा इससे, 10 का गुणा यहाँ 10, 1 का गुणा यहाँ 1, 10 और 1 11, और बटे में क्या रहेगा, हाथ में लगा है 2।
100 वैसे रहा और 11 2 बार यहाँ पे, क्योंकि 11 की घात 2 है यस सर, 2 बार और नीचे 10 की घात 2 10 गुणे 10 10 ये 100 हो जाएगा। यस सर, ये 100 और ये 100 कैंसिल, बचा कितना 11 11 और इसको गुणा कराएंगे तो 121 1 2 1। ये समझ में आया? यस सर, तो ये क्या निकला है? 1 इसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मतलब ब्याज को और मूलधन हाँ, को मूल मिलाकर धन में ब्याज को अगर जोड़ देते हैं तो जो धन मिलता है उसी को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। और अब हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये है, यहाँ से हाँ CI बराबर हो जाएगा A का मान मिल गया 121 21 माइनस P बराबर कितना आ जाएगा? यही है CI। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यही है। समझ में आ गया? यस सर, 21 तो पहले ही पता था।